कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 स्कंद 6 अध्याय 1 श्लोक नंबर 67। यद सो शास्त्र उल्लंघ्यम सवेरचारी अतिग्रहीतः वर्तत चिरम कालम अघायुर्सुचिर्मला। तो आज श्रीमद् भागवत 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज दूसरा दिन। तो कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि किस तरह से पापों से जीव मुक्त हो सकता है और नरकों में जाने से बच सकता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि परीक्षित महाराज के प्रश्न का ये प्रश्न था कि जीव को पहले यहाँ कष्ट दिया जा रहा है। कौन सा इस जगत में जीव सुखी है? कोई न कोई घटना घटती रहती है, कभी बीमारियाँ, कभी रोग, कभी बुढ़ापा। तो जीव दुखी ही है और इसके बाद उसको नरकों में डाला जाएगा। जब ये सुना था परीक्षित महाराज ने तो उन्होंने प्रार्थना किया था बड़े प्रेम से कि हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय नहीं है क्या कि जीव नरकों में जाने से बच जाए। तो इसका उत्तर दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी और बहुत विधि उन्होंने बताई, ज्ञान बताया, ध्यान बताया, लेकिन उसको नकार दिया कि जहाँ बार बार प्रायश्चित किया जाए और बार बार फिर पाप कर्म किया जाए तो इसको मैं प्रायश्चित नहीं मानता हूँ। और इसके बाद में भगवान की भक्ति बताई कि सिद्ध केवलिया भक्तिया वासुदेव प्राण। निश्चित रूप से जो कोई भगवान की भक्ति करेगा, अघम धुनवंती क्रासनेम निहारणी भास्करा, जिस प्रकार से सूर्य कोहरे को धो डालता है उसी प्रकार से ये भगवान की भक्ति पाप कर्मों को नष्ट कर डालती। लेकिन इससे भी सुंदर उपाय फिर बताया। ने तथा भगवान राजन पुयत तपादि भी, बड़ी बड़ी तपस्याओं से, बड़े बड़े कर्मों से, बड़े बड़े सुंदर ढंग से प्रायश्चित करने से भी जीव मुक्त नहीं होता। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त वैष्णव की शरण ग्रहण किया जाए, उसको आदेश का पालन किया जाए, तो अतिशय शीघ्र जीव पाप कर्मों से मुक्त हो जाए। और आगे बता रहे हैं कि सेवे मन कृष्ण पदारविंदो निवेशितम तद्रु रागी ये रिही सपने अपनी पश्चंती ही चीर्ण निष्कृतम। अगर कोई अपने मन को श्री भगवान के चरण कमलों में सकृत शब्दाया एक बार भी अर्पण कर दे तो ऐसा प्रायश्चित हो जाता है कि स्वप्ने अपि
ही पश्यन्ति चीर्ण निष्कृतम, स्वप्न में भी हमके दूध दिखाई नहीं देते, साक्षात तो क्या आएंगे, सपने के अंदर भी दिखाई नहीं देंगे। तो चीर्ण शब्द आया है, अर्थात बहुत ही सुंदर ढंग से ये प्रायश्चित है, लेकिन मन बहुत कठिन है कि भगवान के चरणों में, क्योंकि इधर उधर दौड़ता है। अर्जुन ने भी कहा है प्रभु मन को नियंत्रित करना तो वायु को वश में करने से भी कठिन है, लेकिन इसीलिए चैतन्य महाप्रभु लेकर के आए हैं हरि नाम संकीर्तन, भगवान का ये नाम, जिसमें जीवा को एक्टिव करना पड़ता है। मन पर ध्यान नहीं दिया जाता, मन कहीं भी जाए, क्योंकि मन कंट्रोल होता ही नहीं है। मय्येव मन आधत्त सवै मयि बुद्धि निवेश है, निविष्यसि मय्येव अतु धर्मम न संशय। भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, अगर मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर दिया गया तो इसमें कोई संशय ही नहीं है कि मैं मुझको तुम पा लो, मुझे प्राप्त करो। जब कठिन विधि बताई गई तो इसके बाद भगवान ने बहुत विधियां बताई कि कर्म को मुझे अर्पण करो, बहुत विधियां बताई। लेकिन ये सारी विधियां अगर हम भगवान के इस नाम का उच्चारण करें, 16 माला चांट करें नित्य, तो निश्चित रूप से ये विधि ऐसी है कि भगवान की भक्ति भी उत्पन्न करता है, और पाप कर्म जो हमारे हृदय में प्रकट उत्पन्न होने की उनको नाश कर देता है, प्रवृत्ति का ही नाश कर देता है। तो इतनी ये सुंदर विधि है। तो अजामिल के संबंध में ये कथा सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं कि किस प्रकार से कितना बड़ा पापी अजामिल, जो अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, माता पिता को घर से निकाल दिया, जबकि उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, अच्छे खानदान से थी, युवा थी, सारे गुण उसके अंदर थे, लेकिन उसको निकाल करके एक वेश्या को घर में ले आया। इतना बड़ा पापी व्यक्ति भी अंत समय में भगवान का नाम लेकर के, और वो भी नाम पूर्ण रूप से नहीं लिया, अपने पुत्र को बुलाया है, नारायण नाम का उच्चारण उसने किया। इतना बड़ा पापी था कि उसके बाद भी उसने जैसे तैसे भी उसको धन प्राप्त होता था। कोई भी विधि हो, न्याय से या अन्याय से, इसी भी प्रकार से वो जुआ खेल करके प्राप्त करता था, पर स्त्री गमन करके प्राप्त करता था, शराब और ये सब जो निष्कृत है, जो वर्जित है शास्त्रों में, वो सब कर्म करने के बाद धन अर्जित करता। इस तरह का पापी हो गया। यदसो शास्त्र उल्लंघन, और वो शास्त्रों का उल्लंघन करता, अर्थात कोई भी बात ग्रंथ की वो नहीं मानता था। सवेचारी अतिग्रहिता, सबचारी हो गया, अपने मनमाने ढंग से कर्म करने लगा और अति घृणित कर्म उसने किए। एवर्तत चिरम कालम, और बहुत लंबे समय तक अघायु चिरम मला, बहुत लंबे समय तक पाप में, अग आयु पाप में जीवन जीता रहा। अर्थात इस प्रकार का पापी व्यक्ति अजामिल था। तो वो भी भगवान का नाम लेकर अंत समय में मुक्त हो गया। यहाँ तक कि भगवान को भोग लगाने की विधि उसने छोड़ दिया, वेश्या को भोग लगा करके खाता था, अर्थात उसका झूठा खाता था। इतना नीचे स्तर पर गिर गया, जबकि भगवान को अर्पण करने के बाद ही ग्रहण करना चाहिए भोजन। जो विधि भगवान ने बताई है कि यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषम, भगवान को अर्पण करके ही भोजन खाना चाहिए, और जो ऐसा नहीं करते हैं वो चोर हैं और पाप खाते हैं। भगवान ये विधि भगवत गीता में बताया है, क्योंकि सारी संपत्ति के जो स्वामी हैं वो श्री भगवान हैं। अगर हम उनको अर्पण नहीं करते तो हम चोर हैं और पाप खाते हैं। लेकिन जो लोग भगवान को भोग नहीं लगाते हैं वो वास्तव में चोरी करते हैं, चोर करते हैं। सारी संपत्ति के मालिक भगवान हैं,
और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि घर में या बाहर भी दुनिया में कोई भी इतना सुंदर प्रसाद नहीं बना सकता जितना पत्नी और माता। हमारे गुरुजी कहते हैं कि माता और पत्नी जितना सुंदर प्रसाद खाना बनाती हैं घर में, इतना कहीं दुनिया में कोई बना नहीं सकता, क्योंकि वो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सब्जी खाने को साफ करके बनाती हैं घर के अंदर, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। बड़े प्रेम का भाव उनमें रहता है जब वो प्रसाद बनाती है। तो साफ सुथरा खाना दुनिया में कोई भी सबसे अच्छा माता और पत्नी दो बना सकती हैं। फिर भी हम होटलों पे इधर उधर खाते हैं, जबकि उसमें कोई भाव नहीं रहता है, कोई शुद्धता उसमें नहीं रहती है। क्योंकि घर के अंदर अगर उसको भगवान को अर्पण कर दिया जाए, अगर वो प्रसाद माताएं जो बनाती है अगर भगवान को अर्पण करके खिलाया जाए तो साक्षात अमृत बन जाती, अमृत खिला रही है माता। क्योंकि वो वैष्णवी बन जाती है, भगवान का भजन करती है, भगवान को भोग लगाती है। तो घर में इस तरह का प्रसाद बच्चों में और पति में भक्ति भाव उत्पन्न करता है, शुद्धता उत्पन्न करता है। जब हम ऐसा प्रसाद घर में खिलाते हैं तो भगवान का नाम जप करते हैं, बच्चे भी एक दो माला करते हैं, तो पूरा घर कृष्णा भावना भावित हो, भगवान की भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। और माता पिता को निश्चित हो जाना चाहिए कि उनका बच्चा फिर ठीक ही राह पर चलेगा, वो भ्रमित नहीं हो सकता। ये तो कलयुग है, कोई ना कोई बच्चों को कोई बहका लेता है, छोटे बच्चों को। तो इस तरह से भगवान के भक्त बन जाएंगे तो वो निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि वो भगवान की भक्ति करेंगे और उनकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। तीव्रेण भक्ति हो गया ना यजेत पुरुषम परम, जो परम पुरुष की सेवा में लग जाता है तो उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो, तेज हो जाती है। क्योंकि भगवान ने अर्जुन को भी ये बात भगवद गीता में बताई कि यो मामेन असमूढ़ा जानाति पुरुषोत्तमं से सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, अगर कोई मुझे पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जान लेता है तो उसका कोई भी कार्य असफल नहीं होता, उसे सफलता मिलती चली जाती। पुरुषोत्तम का अर्थ है, ये अर्थ नहीं है कि पुरुषों में उत्तम। ये समझना चाहिए कि पुरुषोत्तम शब्द का क्या अर्थ है। पुरुषोत्तम को लोग निराकारवादी या कोई अर्थ करते हैं तो कहते हैं कि हम पुरुष हैं और हम में कुछ श्रेष्ठ कृष्ण है, लेकिन ये अर्थ नहीं। वास्तव में हम पुरुष है ही नहीं कोई इस जगत में, देखा जाए तो सभी स्त्री हैं। क्योंकि भगवान की जो दो शक्तियां हैं बहुत, वो स्त्री रूप में अंतरंगा और बहिरंगा, इंटरनल पोटेंसी और एक्सटर्नल पोटेंसी। बहिरंगा शक्ति स्त्री है, माता दुर्गा इसका प्रतिनिधित्व करती है, और अंतरंगा शक्ति वो भी स्त्री है, राधा रानी इसका प्रतिनिधित्व करती है। तो ये दोनों ही शक्तियां स्त्री रूप में है। तो तीसरी शक्ति जो जीव है उसको तटस्था शक्ति कहा गया। वो कैसे पुरुष हो सकते, अर्थात सभी स्त्रियां हैं। इसीलिए जब जीव गोस्वामी से मीराबाई मिलने के लिए गई तो जीव गोस्वामी इतने ऊंचे स्तर के वैष्णव थे, वो किसी स्त्री से मिलते नहीं। तो मीराबाई ने कहा कि मैं महाराज जी से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि जीव गोस्वामी बहुत ऊंचे स्तर के भक्त थे वृंदावन में। तो उन्हें बताया कि महाराज आपसे एक स्त्री मिलना चाहती है। तो उन्होंने मना कर दिया, मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। तो मीराबाई ने कहा कि मैं तो केवल एक ही पुरुष को जानती हूँ और वो है श्री कृष्ण, और कोई पुरुष है ही नहीं। और ये बात सुन करके जीव गोस्वामी दौड़े दौड़े आए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती, ये कोई बहुत बड़ी भगवान की भक्त है। इसलिए पुरुषोत्तम का अर्थ है कि पुरुषों में उत्तम। तो फिर पुरुष कौन है?
हम भगवान के अंश हैं। ममो मांसे जीव लोके जीव भूता सनातन। भगवान कहते हैं जीव मेरा सनातन अंश है, लेकिन भगवान के स्वांश हैं। जैसे अनिरुद्ध, पद्मन, संकर्षण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, ये पुरुष, इनको हम पुरुष कह सकते हैं। और इनकी शक्ति बहुत असीमित है, हम लोगों की शक्ति सीमित। हम भगवान के अंश हैं, बहुत सूक्ष्म है, और वो भगवान के स्वांश हैं, उनकी शक्ति बहुत अधिक है, अर्थात वो पुरुष है। उन पुरुषों में उत्तम श्री कृष्ण, उन पुरुषों में उत्तम। और भगवान कृष्ण का देखा जाए तो 3 पुरुषावतार हैं, कारणोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु और क्षीरोदक विष्णु। ये 3 पुरुष अवतार हैं भगवान कृष्ण के। यहाँ भागवत कहती है कि भगवान कृष्ण से ऊपर कोई नहीं। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण ही हेड है। और विष्णु 3 विष्णु हैं, कारणोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु और क्षीरोदक विष्णु। कारणोदक विष्णु कारण सागर में रहते हैं, अमृत का सागर है। गर्भ सागर में विष्णु रहते हैं, वो गर्भ सागर है, वो भी अमृत का सागर है। और क्षीर सागर अर्थात दूध का सागर है, जिसमें क्षीरोदक विष्णु रहते हैं। और यहाँ इस जगत में खारे जल का सागर है, जो आप देख रहे हैं। इस जगत के अंदर कोई दूध का सागर नहीं है। इस तरह से भगवान प्रलय और प्रभव कराते हैं कारणोदक विष्णु के कारण, और पालन कराते हैं गर्भोदक विष्णु के कारण। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनमें जो विष्णु है वो गर्भोदक विष्णु है। और क्षीरोदक विष्णु जो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, ईश्वर है। सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ये अर्जुन मैं समस्त जीवात्माओं के हृदय में वास करता हूँ। और जो कण कण में वास करते हैं, जो हृदय में वास करते हैं, वह क्षीरोदक विष्णु अर्थात कृष्ण परमात्मा रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं। तो इस तरह से एकले ईश्वर कृष्णा आर्ष भरत्य यार यच्छे नचाए थे तैछे करे नृत्य। केवल एकमात्र श्री कृष्ण ईश्वर भगवान है, और सभी उनके दास। सारे देवता भगवान के पास, कोई भी उनके समान नहीं है। वो जिसको जिस प्रकार से नचाना चाहे उस प्रकार से नचा देते हैं। इसीलिए भगवान एक है, अद्वैत, अच्युतम, अनादिम, अनंत रूपम। वो एक होते हुए भी अनंत रूप धारण कर सकते। अच्युत हैं अर्थात उनको पद से गिराया नहीं जा सकता। भगवान का जो पद है, परम पद, उससे उनको गिराया नहीं जा सकता। वो अस्थाई है, उनका शरीर भी अस्थाई है। आदम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। वो 100 वर्ष के होने के बाद, वो 1000 वर्ष के होने के बाद भी केवल 18 वर्ष के युवा ही रहे, कभी बूढ़े नहीं होते। भगवान का कोई ऐसा स्वरूप आपने नहीं देखा होगा जिसमें भगवान बूढ़े हो। भगवान सदैव युवा रहते हैं, और उन्हें उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उनको उनके पद से हटा सके। हम लोगों को कितना भी बड़ा पद मिल जाए, लेकिन 5 साल के बाद छोड़ना पड़ता है। कोई प्रधान हो, कोई चेयरमैन हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई प्रधानमंत्री हो, 5 वर्ष के बाद में उनको छोड़ना पड़ता है। और नहीं कोई छोड़ता तो मृत्यु छुटा देती। मृत्यु के समय तो छोड़ना ही पड़ता है। तो इस तरह से भगवान का जो पद है वो अस्थाई है, और भगवान अपने भक्तों को ये अस्थाई पद ही देते हैं। और किसके बदले में देते हैं? अस्थाई के, अर्थात रांग के बदले में सोना देने वाले केवल भगवान। किस प्रकार से? ये अस्थाई शरीर है, एक दिन चला जाएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कुमार आचरित प्राज्ञ धनवान भगवतानि ही दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। कुमार अवस्था में ही भजन में इसको लगा देना चाहिए, जब होश आए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है।
अध्रुवम अर्थात ये भी अस्थाई है। सारे जीवों की तरह से, सारी योनियों की तरह से ये मनुष्य योनि भी अस्थाई है, लेकिन बहुत ही सुंदर योनि है, क्योंकि इसी योनि में भजन हो सकता है। 84 लाख योनियों में कोई भजन नहीं कर सकता, किसी भी योनि में भजन नहीं हो सकता। और अगर एक बार गिर गए तो बार बार गिरना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। पता नहीं हजारों करोड़ों वर्षों तक मरते रहेंगे और जन्म लेते रहेंगे, लेकिन मनुष्य योनि का अगर सदुपयोग कर लिया तो एक बार ही मरना पड़ेगा। प्रभुपाद जी से एक बार प्रश्न पूछा गया था। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, प्रभु जी आप लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, परिस्त्री गमन नहीं करते, आप लोग बस अपना जो है शुद्ध अपना ये भोजन करते हैं, आप लोग शराब सुल्फा गांजा ये कुछ नहीं पीते हैं, तो क्या आप नहीं मरेंगे? भाई जब तो इन वस्तुओं को छोड़ा जाए, जब ना मरा जाए, भाई कोई गारंटी लेके आप नहीं मरोगे तो तब आप इन वस्तुओं को छोड़ो। और जब आप भी मरेंगे और हम भी मरेंगे, क्यों ना खा पी करके मरे, सब कुछ करके मरे इस जगत। बताइए, प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि निश्चित रूप से मरोगे आप भी और मरेंगे हम भी, लेकिन आप मरने के लिए मरोगे और हम लोग जीने के लिए मरेंगे। हमारी जो मृत्यु होगी वो जीने के लिए होगी। हम बार बार मरने वाले नहीं हैं, हमारी मृत्यु बार बार नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों को बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। कितने बड़े बड़े कष्ट इस जगत में। तो इसीलिए ये मनुष्य योनि हमको अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये इसी कर्म से नहीं मिलती है। भाई हम बहुत अच्छा कर्म कर लें, कोई पुण्य कर्म कर लें, केवल भगवान की कृपा जब होती है एक बार ये मनुष्य योनि मिलती है। और कितनी सुंदर योनि है कि देवता लोग भी तरसते हैं, लेकिन जो कोई भजन नहीं करता तो बहुत गंदा शरीर है, बहुत ही गंदा शरीर है, मल मूत्र से भरा हुआ ये शरीर है। और 9 के 9 द्वारों से गंदगी प्रवाहित होती है। आंख से मैल, कान से मैल, मुंह से मैल, नाक से मैल, और मलमूत्र के द्वार जो है उनसे तो गंदगी प्रवाहित होती है। बहुत गंदा शरीर है, लेकिन जब भगवान की भक्ति में ये लग जाएगा तो बहुत सुंदर बन जाता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, परलोक सुधारा, आए ही परलोक सुधारा, तन कर फल विषय न भाई, नर तन कर फल विषय न पाए, सरगौ स्वल्प अंत दुखदाई, सगौ स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाई विषय मन देहि, नर तन पाई विषय मन देहि, फलक सुधा ते सठ विष लेहि, भारत सुधा से सठ विध देहि, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्यशाली वो लोग हैं जिनको ये मनुष्य शरीर मिलता है, क्योंकि देवता लोग भी इसके लिए तरसते हैं। क्योंकि इस योनि में, इस लोक को तो हम सुधार लेते हैं, अगला भी सुधर जाता है, क्योंकि किसी निम्न योनि में नहीं मिलेगा, उस योनि में हमको स्थान नहीं मिलेगा, अर्थात ऊपर जाना पड़ेगा।
अर्थात ये शरीर प्रमोशन के लिए, रिवर्सन के लिए नहीं। हमें जो ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, ये भगवान को पाने के लिए प्राप्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हमारे बीच में भगवान के कुछ भक्त पधारे हैं, बहुत ही सुंदर भाव है भक्तों का। तो एक बार हम हरि बोल करके इनका स्वागत करेंगे। प्रेम से बोलिए हरि बोल। तो ये मनुष्य योनि किसी कर्म से नहीं प्राप्त होती है, भगवान की कृपा एक बार हमारे ऊपर होती है तो तब ये शरीर हमको मिलता है। नहीं तो पता नहीं कितनी योनियां, 84 लाख योनियां बताई गई है हमारे ग्रंथों में। और एक बार अगर हम गिर गए तो सभी योनियों में जाना पड़ता है, क्योंकि पाप के ऊपर पाप होता चला जाता है। भजन तो उनमें बनता नहीं, भजन केवल मनुष्य योनि में ही हम कर सकते हैं। और ये योनि इतनी सुंदर बनानी है तो भजन करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं अस्थाई शरीर के बदले अस्थाई पद दे। क्या दे सकते हैं? हमारा ये शरीर एक दिन चला जाएगा, क्यों ना इसको भगवान को दे दिया जाए, भगवान का अर्पण कर दिया जाए। पर क्या करना है? केवल हमको भगवान का नाम को गाना है। बड़ी आसान विधि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये बताई है कि केवल कलयुग के अंदर हमारा मन भी कहीं जाए, हमारी जिह्वा से हमें इसको चांट करना है, इससे गाना है। केवल इसको गाते रहें तो इसमें सभी कुछ समाया हो। एक बार मैं इस कथा को छोड़ रहा हूँ तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बनारस में चले गए, प्रचार कर रहे थे। तो बनारस में उस समय निराकारवादियों का श्रीपाद शंकराचार्य प्रकाशानंद सरस्वती जी, निराकारवादी लोगों का बाहुल्य था। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए और हरि नाम का कीर्तन करने लगे। बड़ा नृत्य किया, भगवान का आशीर्वाद होने लगा, क्योंकि वो तो भगवान का नाम लेते थे तो आंखों से आंसू निकलने लगते थे। और मामूली आंसू नहीं निकलते थे, 18-20 फुट तक
पिचकारी जाती थी हाथों से, इस तरह का अश्रुपात होता। तो श्रीपाद शंकराचार्य लोगों ने देखा, अरे हरे कृष्णा हरे राम करने से क्या मिलने वाला। फिर वो वृंदावन चले आए। उनकी इसी बात से कुछ लोग प्रभावित हो गए। तपन मिश्र बहुत अच्छे भक्त थे, और चंद्रशेखर जो निराकारवादियों से टूट करके भगवान चैतन्य महाप्रभु की तरफ आ गए। और बाद में जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर गए तो फिर कीर्तन किया हरि नाम का। तो उस समय तपन मिश्र और चंद्रशेखर ने अपने घर पर प्रसाद की व्यवस्था की। उन सबको भी बुलाया। प्रकाशानंद सरस्वती बैठे हुए थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु जहाँ जूते निकलते हैं वहां पर बैठे, शरीर से प्रकाश निकल रहा था। प्रकाशानंद सरस्वती उठे, हाथ जोड़ करके, हे प्रभु आप तो ईश्वर की तरह से लग रहे हैं, आइए आसन ग्रहण कीजिए। पास में बैठ गए, आसन ग्रहण किया। तभी प्रकाशानंद सरस्वती ने प्रश्न किया कि प्रभु आप ये हरे कृष्णा हरे राम गाते हैं, इससे क्या लाभ होने वाला? आप वेदों का अध्ययन कीजिए और ध्यान लगाइए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सुन श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करीले शासन। मेरे गुरु ने मुझे दंडित करके ये नाम दिया है, इसको नहीं छोड़ सकता मैं इसको नहीं छोड़ पाऊंगा। क्या वेदाध्ययन की बात रही है कि मूर्ख तुम ही, तुम्हार ना ही वेदांत का अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सा। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि वेदाध्ययन तुम नहीं कर सकते और ना इस योग्य हो, क्योंकि कलयुग जो है मूर्खों का, शूद्रों का और धूर्तों का युग है, इसमें कोई ब्राह्मण नहीं, इसलिए तुम नहीं कर सकते। आजकल आप सब देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। तो आप करने, और आप हरि नाम को गाएंगे, यही मंत्र सारे ग्रंथों का, सारे वेदों का निचोड़, सारे वेदों का निचोड़ है। अगर कोई इस नाम को गाते, सच्चिदानंद रूपाया कृष्णा कनिष्ठ कारिणे नमो वेदांत वेदाया बोलते साक्षी है। अगर वेदों का अध्ययन कोई नहीं कर पाता, हरि नाम का उच्चारण करता है, तो सारे वेदों का मंत्रों का ज्ञाता बन जाता है। इतनी उपलब्धि इस नाम के अंदर भगवान ने भर करके दिया है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्थिरता पिता नियमिता स्मरण न काल। क्योंकि इस नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्ति भर करके दिया है। ये कोई साधारण नाम नहीं, समय की कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी समय आप इसका उच्चारण कर सकते, रात में दिन में कभी भी इसका उच्चारण कर सकते। और ये चित्त का मार्जन भी करने वाला है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापण, हमारे चित्त का मार्जन करने वाला है। किस तरह के कलमश, किस तरह से क्रोध, काम क्रोध हमारे हृदय के अंदर भरा हुआ है, उस सब का ये नाश कर। चेतो दर्पण मार्जनम, जिस तरह से कोई दर्पण को साफ करे, उस तरह से हृदय के अंदर से साफ करे। श्रेय करव चंद्रिका वितरण विद्या वधुर जीवनम, और ये भक्ति की बधू है। ये नाम भक्ति की बधू है। जिस प्रकार कोई बधू घर में आती है तो सबका सम्मान करती है। नई नवेली बधू आती है तो वो देवर का भी, जेठ का भी, माता पिता सास ससुर सबका सम्मान करती है, लेकिन तन मन और धन से अपने पति के प्राण रहती है। इसी तरह से ये बधू है। समस्त देवताओं का सम्मान करो, लेकिन तन मन धन से श्री कृष्ण को अर्पण हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे बता के नाम के बिना इस भवसागर को पार किया ही नहीं जा सकता। महाप्रभु कह रहे हैं कि हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गति। हरि के नाम के बिना, हरि के नाम के बिना, हरि के नाम के बिना
इस जगत को, इस कल्मशों को अर्थात गति प्राप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। 3 बार उच्चारण किया कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। और इसीलिए 3 श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने जीव को कहा है कि इसको स्मरण कर लो। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम को कंठस्थ, एक श्लोक कंठस्थ करी मोरे, एत बलि एक श्लोक सिखाइल मोरे, कंठस्थ करी ए श्लोक भले वारे वारे। मेरे गुरु ने मुझे बार बार उपदेश दिया कि हे चैतन्य, इस श्लोक को कंठस्थ कर लो, गले में धारण करो कि हरेर नाम एव केवलम। भगवान के नाम के बिना गति हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, हो नहीं सकती। 3 बार उच्चारण किया गया। और दूसरा श्लोक बताया गया है जो भागवत का सार इन्होंने बता दिया महाप्रभु ने। एत बलि एक श्लोक सिखाइल मोरे, भागवत तेर सार एई बले वारे वारे। और इस श्लोक का तो मुझे मेरे गुरु ने बार बार उपदेश दिया है, बार बार कहा है इस श्लोक को कि इसको कहाँ रखना है, हृदय के अंदर रख लो। पहला श्लोक गले के अंदर रखना है, दूसरा श्लोक हृदय के अंदर रखना है। कि एक बलि एक श्लोक सिखाई मोरे, भागवत तेर सार ए बले वारे वारे। और कहा कि ये श्रीमद् भागवत का निचोड़ है ये श्लोक, इसको हृदय के अंदर धारण करो। इतने श्लोक याद करने की आवश्यकता नहीं, 3 श्लोक बताए। अगर कोई इन पर ध्यान देगा तो निश्चित रूप से भवसागर से पार हो जाए। कौन सा श्लोक बताया भागवत का? 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 40वां श्लोक। एत बलि एवं वर्ता सप्रिय नाम कीर्तिया, जाता अनुरागो द्रुत चित उच्चे, हसतथो रोदती रोती गायती, उन्माद मन नृत्यति लोकवाही। एवं वर्ता, जिसने व्रत ले लिया है, प्रतिज्ञा कर लिया है कि मैं निश्चित 16 माला जप करूंगा, ये मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं। जिसने इस नाम के व्रत को धारण कर लिया है, ये नाम उसके हृदय को द्रवित कर देता है, पिघला देता है। पत्थर की तरह से कठोर हृदय को भी ये पिघला देता है, द्रवित कर देता है। फिर क्या होता है? हसत तथो रोदती रोती गायती। कभी कभी वो हंसने लगता है, कभी कभी रोने लगता है, कभी कभी गाने लगता है, और कभी कभी भाव में भर करके लोक बाह्य नृत्यति, लोगों की परवाह किए बिना नाचने लगता है, कूदने लगता है इस नाम को लेकर। अरे मनुष्य ही नहीं, भक्त नहीं, भगवान के बड़े बड़े देवता इस नाम के ऊपर नाचते गाते हैं, बाह्य लोगों की परवाह नहीं करता। हम लोग इतना निर्लज बन जाते हैं इस जगत में। कभी कभी तो हम लोग होटलों में जाते हैं, पत्नी पति को खिला रही है, पति पत्नी को खिला रहा है, कोई मर्यादा नहीं। अरे निर्लज बनना है तो इस भगवान के नाम के लिए बनिए। जो अस्थाई पद दिलाता है वो नरक में डालता है, और ये अस्थाई भगवान कहते हैं हरिश्चंद्रो रंति देव उच्च प्रति शिवी बलि। मैंने बड़ा बड़ा को अस्थाई पद दिया, जिन्होंने मुझे अस्थाई शरीर दिया। क्या दिया? हरिश्चंद्र ने अपना शरीर भेज दिया सच्चाई के लिए, उसके बदले में मैंने उनको अस्थाई पद दिया। ध्रुव महाराज को मैंने अस्थाई पद दिया, परले में भी ये पद समाप्त नहीं होता। अरे मैंने रंती देव ब्राह्मण को ये पद दिया, मैंने उच्च व्रती शिवी महाराज को दिया, बलि महाराज को दिया, जिस बलि ने अपना सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया, ये शरीर मुझे दे दिया, उसको मैंने अस्थाई पद दिया। तो वो बहुत को दिया है, केवल अस्थाई शरीर जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। जो इंद्रिय तृप्ति में हम लोग इस शरीर को गंवा रहे हैं, भोग रहे हैं, निश्चित रूप से ये चला जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी जगत में साथ देने वाला नहीं है। इस जगत में कोई अपना नहीं है, कोई साथ देगा नहीं।
अंत समय में केवल भगवान साथ देते। ये शरीर भी साथ नहीं देता, पत्नी साथ नहीं देती, बच्चे साथ नहीं देते। और ये आज हम लोग जो देख रहे हैं केवल हरि भजन सत्य है, उसके अलावा सब स्वप्न ही स्वप्न है। एक स्वप्न हम लोग देखते हैं गहरी नींद में, और उससे तब जागते हैं जब आँख खुलती है तो अरे भाई ये तो स्वप्न था, हम सचेत हो जाते हैं। लेकिन एक स्वप्न हम अब देख रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, घर है, गृहस्थी है, भजन नहीं है तो वो भी स्वप्न है। उस दिन उससे उस दिन जागेंगे जिस दिन आँख बंद हो जाए। उस दिन मालूम होगा कि कोई भी साथ देने वाला नहीं है और ये स्वप्न था। अब तक जो हमने देखा केवल भगवान का भजन ही सब। कहूँ उमा में अनुभव अपना, कहूँ उमा में अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है, भगवान शिव कह रहे हैं। उमा से कह रहे हैं कि इस जगत में केवल हरि भजन ही सत्य है, उसके अलावा सब असत्य। हमारे घर में क्या है? सब असत्य है। पत्नी असत्य है, बच्चे असत्य हैं, धन असत्य है, सत्य केवल हरि भजन है। पति असत्य है और उसकी तरफ को हम दौड़ रहे हैं। कोई भी हो छूटे एकदम घर में आते हैं सीधा, भगवान के मंदिर में भी जाना पसंद नहीं करते। असत के प्रति इतना आकर्षण है क्योंकि माया का जगत है, ये माया का जगत है। और धन भी अगर हमारे पास है तो उस धन को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। केवल धर्म के लिए धन का प्रयोग होना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने शरीर का सदुपयोग कर सकते हैं भगवान का भजन करके, और कुमार अवस्था से ही भजन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था में भजन नहीं होता। लोग कहते हैं कि अभी तो समय नहीं आया है भजन का, जैसे आगे का देखा हो हमने, भाई हमको वृद्धावस्था तक रहेंगे हम लोग। अरे एक क्षण की भी उम्मीद नहीं है कि कब हमारा प्राण चला जाए। किसने वृद्धावस्था देखी है? लेकिन कहते हैं कि अभी समय नहीं आया है। और बुढ़ापे में भजन कहाँ होता है? युवा अवस्था में ही सब चीज अच्छी लगती है, भोग अच्छे लगते हैं, खाना अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा युवा अवस्था में लगता है। तो भजन क्यों बुढ़ापे में अच्छा लगे? भजन भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता नहीं, दुर्लभम मानुषम जम तदप्य दुर्लभ अर्थदम। लेकिन सारी योनियों में ये योनि श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें हम भगवान का भजन कर सकते। तो नारायण शब्द का उच्चारण किया तो नारायण का भी एक भजन होना चाहिए। लेकिन वैष्णव गीत है, हम लोग ऐसे गीत गाते नहीं है, लौकिक गीत नहीं गाते कि राधा ढूंढ रही शाम मेरा श्याम देखा। इसे सुबह से शाम तक गाते रहो कि राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, बरसाने में तेरा श्याम देखा, गोकुल में तेरा श्याम देखा। इस तरह के भजन ये लौकिक भजन है, ये कोई लाभ देने वाले नहीं है। लेकिन वैष्णव गीत जो हमारे आचार्यों ने लिखे हैं और ये हरि नाम जो हम गाते हैं, यही लाभ देने वाला है। तो वैष्णव गीत है, उसका अर्थ बाद में, क्योंकि सारे देवता भगवान के इस नाम पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं और गा रहे हैं। नारद जी अपनी वीणा बजा करके इसको गा रहे हैं। नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारद मुनि बजाए बीना हरि 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 बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। नारायण 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 अमृत परसे धन श्रवण युगल किया। अमृत बरसे धन श्रवण युगल हिया। अमृत परसे धन श्रवण युगल किया। अमृत बरसे धन श्रवण युगल हिया। भक्त जन सगने नाचे भरिया आपन हिया। भक्त जन सगने नाचे भरिया आपन हिया। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। 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 नारायण 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 पंचनाथ पंचवदन नारद धरि प्रेमेर सखर रोल। पंचवदन नारद हरि प्रेमे सखर रोल। पंचवदन नारद धरि प्रेमेर सखर रोल। पंचवदन नारद हरि प्रेमे सखर रोल। कमलासन नाचिया बले बोल बोल हरि बोल। कमलासन नाचिया बले बोल बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। नारायण 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 श्री कृष्ण नाम रस कुमार अमार का। श्री कृष्ण नाम रस कोमल हमारा। श्री कृष्ण नाम रस कुमार अमार का। श्री कृष्ण नाम रस कोमल हमारा। श्री रूप पदे अतिहा भक्ति विनोद दास। श्री रूप पदे अतिहा भक्ति विनोदा। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल
हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल नारायण 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 बोलिए सभी नारायण 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 तो ये हरिनाम का कीर्तन नारद जी ने जब शुरू किया वीणा की तान पर, तो समस्त देवताओं के यहाँ आवाज पहुंची नारद जी की, और सभी देवता इंद्र और सब लोग सचेत हो गए कि भाई भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है। क्योंकि नारद जी को एक बार देवताओं ने बुलाया था हरिनाम संकीर्तन के लिए। उपबरहण इनका नाम था उस समय, एक गंधर्व थे। तो इन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा शिव सब लोग बैठे हुए थे, तो इन्होंने नारद जी ने उन्हीं के नाम का कीर्तन शुरू कर दिया। संकीर्तन होना था भगवान के नाम का, हरिनाम संकीर्तन, और देवताओं के नाम का कीर्तन शुरू किया तो देवता लोग नाराज हो गए, और वो भी अप्सराओं के साथ लिपट लिपट करके कीर्तन किया तो नाराज हो गए और साथ दे दिया कि यहाँ भगवान के नाम का कीर्तन होना था, इसमें त्रुटि किया है। पहली त्रुटि कि देवताओं के नाम का कीर्तन किया, दूसरी त्रुटि अप्सराओं को साथ में लेकर के कीर्तन किया। तो साथ दे दिया कि मृत्यु लोक में जाओ और एक दासी का पुत्र बनो। तब नारद जी इसी मृत्यु लोक में आए और दासी पुत्र दासी के यहाँ जन्म लिया। लेकिन भगवान की कृपा हुई, साधु लोगों की सेवा करती थी उनकी माता, और जो झूठी पत्तल थी उसको चाट करके नारद जी ब्रह्म ऋषि बन गए। देखिए साधुओं की झूठन में भी कितनी शक्ति, तो भगवान की झूठन में कितनी शक्ति है। इसलिए भगवान का उच्छिष्ट, भगवान का प्रसाद भगवान को अर्पण करके ही खाना चाहिए। यत् करोषि यदस्नासि यज्ञ होषि ददासि यत् पश्यसि कौन्ते तत् पुरुष मदर्पणा। हे अर्जुन, तुम जो भी करो मुझे अर्पण करने के बाद करो, कुछ भी जीवन में हो, इसीलिए मुझे अर्पण करो, खाना भी मुझे अर्पण करो। जो भी आप जीवन में करते हैं एक बार भगवान को अर्पण कर लेना चाहिए, भले ही मन से ही अर्पण कर लो, उसका स्मरण तो भगवान का हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान का ये नाम जब वर्षा हुई, वीणा पे नाम को गाया नारद जी ने, जो ब्रह्म ऋषि के पद पर थे, तो नाम अमृत बरसे धन श्रवण युगल किया। नाम की बरसात होने लगी, अमृत की बरसात होने लगी। जिस प्रकार से कोई अमृत की वर्षा कर रहा हो, इस तरह से इस नाम की बरसात जब नारद जी ने गाया, भक्त जन सघने नाचे भरिया अपन हिया, और सारे भक्त आपस में नृत्य कर रहे थे, हरि बोल गा रहे थे, सभी नृत्य कर रहे थे। उसी समय भगवान शिव आ गए, पंचवदन नारद धरी परे मेर सघन रोल, और आते ही नारद जी का आलिंगन कर लिया। अरे कितना सुंदर कीर्तन गा रहे हैं। भगवान शिव आए, एकदम नारद जी का आलिंगन किया, गले से लगाया। ये सुख है, इस वास्तविक ब्रह्मांड का सुख ये है, जब भक्त लोग आलिंगन करते, इस नाम को गाते, इससे बड़ा सुख ब्रह्मांड में नहीं। और इस जगत का सुख
इस जगत का सबसे बड़ा सुख है पत्नी की मीठी मीठी बोली सुनना और उसका संग करना, फिर बच्चों की तोतली बोली सुनना और उनका आलिंगन करना। इसी को हम सबसे बड़ा सुख। प्रहलाद महाराज कहते हैं कैसे भजन करेगा? कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराज से पतना सिहस्सु स्नेह सितय शिशुना कला छड़ा नाम अनुरक्त चित्ता। अरे वो अपनी पत्नी की एकांत में मीठी मीठी बातें सुन करके और उसके संग से भजन छोड़ दो और बच्चों की तोतली बोली पर कुर्बान हो जाता। प्रभुपाद जी इसको पक्षियों की चहचहाट कहते। इसमें इतना आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। आसक्त होना है तो भगवान में आसक्त हो। इसका ये अर्थ नहीं है कि बच्चों से पत्नी से प्रेम ना किया जाए, निश्चित किया जाए, वो भी परफेक्ट। पत्नी कहे कि पति हो ऐसा जैसा मेरा, और पति कहे पत्नी ऐसी हो जैसी मेरी, लेकिन दोनों एक दूसरे से परफेक्ट संबंध भगवान से। नाटक ही कर रहे हैं दोनों, इस तरह से होना चाहिए। बच्चों को लगे कि पिताजी ऐसा हो जैसा हमारा, लेकिन घर का जो मुखिया है उसे वास्तव में इन सब के साथ ये नाटक ही करना चाहिए। संबंध भगवान से बना के रखना चाहिए। इनके साथ वास्तविक संबंध नहीं बनाना चाहिए। हाँ, इनको ऐसा लगे कि पति मेरे जैसा किसी का नहीं, यानी परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट मदर, परफेक्ट वाइफ, पूरा का पूरा इस तरह से हमें रोल अदा करना है। लेकिन संबंध भगवान से बना के रखना है, और वो तभी बनेगा जब 16 माला जप नित्य होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हम लोग बिल्कुल इसका उल्टा करते, इनसे तो संबंध वास्तविक बना लेते हैं और भगवान के साथ नाटक ही करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से भगवान के साथ नाटक नहीं चलेगा। बहुत नाटक किया है, माता पार्वती ने भी नाटक किया था। भगवान जब रो रहे थे तो हाय सीता हाय सीता। अरे नाटक भी सीखना है तो भगवान से सीखो कि किस तरह से नाटक किया जाता। रो रहे थे हे खगमृग हे मधुकर नैनी तुम देखी सीता मृग ने। जब भगवान शिव ने बताया कि मेरा इष्टदेव है, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु में सुनाई, भक्ति जासु में मुनि सुनाए। कोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम देव इष्ट रघुवीरा, देवत जासु करत मुनि धीरा, देवत जासु करत मुनि धीरा। जब भगवान शिव ने बताया कि ये जो जा रहा है लक्ष्मण पीछे है राम आगे है, और जो रो रहा है ना ये मेरा इष्टदेव, और इसकी सेवा में हर समय पता नहीं कितने कितने लोग लग रहे थे। जैसे भगवान की सेवा में लाखों लक्ष्मियां लगी रहती, एक लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी सत संभ्रम सेव्य मानम गोविंदम आदि पुरुषम तमें भले। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये बात। मैं कोई ऐसे वैसे व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहा हूँ, उस गोविंद की पूजा करता हूँ जिसकी सेवा में लाखों लक्ष्मी लगी रहती। तो राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम की सेवा में भी लाखों लक्ष्मियां लगी रहती हैं। तो इस तरह से ये मेरा इष्टदेव है, लेकिन भगवान रो रहे हैं हाय सीते हे मधुकर हे खगमृग नैनी तुम देश की सीता मृग नैनी। क्या तुमने मृग जैसे नैनों वाली सीता को देखा? पेड़ों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं। तो यही संशय हो गया माता को, माता सती को संशय हो गया, अरे ये कैसा
भगवान है कि जो एक स्त्री के वियोग में रो रहा है, ये तो भगवान नहीं हो सकता। और ये संशय नहीं गया। इहा शंभुअस मनु अनुमाना, इहा शंभुअस अनुमाना, दक्ष सुता नहीं कल्याणा, दक्ष सुता नहीं कल्याणा, मोरे कहून संशय जाई, मोरे कहून संशय जाई, विपरीत भलाई नाई, विधि विपरीत भलाई नाई। और ये माता जानती थी सती कि भगवान शिव जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। यह शंभु असमान अनुमाना, भगवान ने ये अनुमान लगा लिया कि इसके हृदय में संशय आ गया। भगवान शिव ने जान लिया कि इसके तो हृदय में संशय आ गया भगवान जी, और संशय आ गया तो अब तो जो भगवान चाहेंगे वही होगा, अब मुझसे कोई लाभ होने वाला नहीं। मेरे कहू संशय नहीं गया, मेरे कहने से भी इसका संशय नहीं गया। मैंने कहा कि मेरा इष्ट देव ये रहा है, तो तुरंत समझ लेना चाहिए, लेकिन माता को संशय हो गया। और इस तरह से ये संशय ऐसा हुआ कि माता सती को अपना शरीर ही छोड़ना पड़ा। भगवान शिव ने अपने पत्नी के पद से च्युत कर दिया, पत्नी के पद से ही त्याग कर दिया, और फिर इस शरीर का त्याग करना पड़ा माता सती को। इसलिए भगवान में संशय नहीं करना चाहिए। अगस्य अश्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना, भगवद गीता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अगस्य अश्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति, जो कोई मुझ में श्रद्धा नहीं रखेगा, अश्रद्धा रखेगा और संशय करेगा तो नष्ट हो जाए। संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो, न इस लोक में न परलोक में कहीं भी उसको सुख और शांति प्राप्त नहीं होगी। ये भगवत गीता के वचन। हम लोग अपनी तरफ से कुछ बताते ही नहीं, हम जो भी बताएंगे वो आपको ग्रंथों से बताएंगे। इसलिए भगवान में कभी संशय नहीं करना चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान, भगवान में विश्वास करके ही। और कभी कभी भगवान ये नाटक करते हैं इस तरह, ऐसा नाटक करते हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। एक बार नाटक भगवान ने किया जब माता यशोदा दधि मंथन कर रही थी। आजकल आप लोग दामोदर लीला, दामोदर अष्टकम गा रहे होंगे, जो भक्त लोग हैं अपने घर पे दामोदर अष्टकम हो रहा होगा। ये दिवाली के ही दिन की बात है कि माता यशोदा दधि मंथन कर रही थी, तो भगवान आए नींद में आंख मलते हुए और आकर के गोद में बैठ के माता का दूध पीने लगे। और माता भगवान की लीलाओं को गा रही थी। जो अगासुर वकासुर, जो असुर को वध किया था, उनकी लीलाओं को माता गाते गाते दधि मंथन कर रही थी। पहले माता ऐसे ही दधि मंथन करती थी, कुछ गाती रहती थी, चक्की पीसती थी तब भी गाती थी। हम लोगों ने ये देखा है। तो दधि मंथन कर रही थी तो भगवान आए, आंख मलते हुए गोद में बैठ गए, लेट गए और दूध पीने लगे, माता का स्तनपान करने लगे। तो उधर माता ने अंगीठी पे दूध रखा था, तो दूध उबलने लगा। उधर छिन्नवे जगत की बात है कि दूध को भी गुस्सा आ गया कि भगवान बताओ, ये माता का दूध पी लेंगे तो फिर मेरा क्या काम है, मेरा क्या होगा, मैं तो अपना जीवन ही बर्बाद कर दूंगा। वो उबल गया और आग पे गिरने लगा। तो माता ने झट से नीचे भगवान को छोड़ा और दूध उतारने चली गई। इधर भगवान नाराज हो गए, अरे इस जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके लिए मुझे पटक दिया, भगवान को छोड़ दिया। तो भगवान नाराज हो गए और जैसे ही माता गई तो उसमें ढेला मार दिया, पत्थर मार दिया मटकी में। सारी मटकी जो है वो दधि बहने लगी। तो उस समय मैं शॉर्ट में करता हूँ बात को, हो सकता है कुंती महारानी भी वहां पर गई हुई हो, क्योंकि
माता छड़ी लेकर भगवान के पीछे दौड़ी और भगवान इतना डर गए कि आंखों से आंसू गिरने लगे, कपोल काले काले हो गए, सब अंजन मुख पर बह गया और इतना डर गए कि डर के मारे जो है भगवान भागने लगे। लेकिन माता ने दौड़ करके पकड़ ही लिया। भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता, भगवान कभी भयभीत नहीं होते। लेकिन ये लीला देखिए भगवान की, यशोदा माता की छड़ी से किस तरह से भगवान कांप रहे हैं। तो उसी समय कुंती महारानी ने अपने विचार प्रकट किए हैं स्तुति में, जो महारानी की स्तुति है उसमें, गोप्या ददे तवी कर्तागशी दाम तावत याते दशा स्वरूप कलेलंजन संभ्रमाक्ष वक्त्रम ननीय भय भावनया स्थितस्या सा माम विमोहयति भेरपि यद विभेति। हे कृष्ण, मैंने आपको देखा है, आप माता गोप्या ददे तवी कर्तागशी दाम तावत, रस्सी लेकर के जब आपको बांधने के लिए एक हाथ में छड़ी लेकर दौड़ रही थी, उस समय आप जिस तरह से रो रहे थे, आपकी आंखों से अश्रुपात हो रहा था, आपका काजल कपोल पर आ गया था और आप इतने डरे हुए थे, आप सहमे हुए थे। सा माम विमोहयति, मैं भी मोहित हो गई। तो ये भगवान है। कभी कभी भगवान ऐसी लीलाएं करते अपने भक्तों के साथ कि मैं भी मोहित हो गई थी कि ये कैसा भगवान है। उधर ब्रह्मा जी मोहित हो गए, बछड़े हरण कर लिया। तो भगवान ये लीलाएं करते रहते हैं इस जगत में भक्तों के साथ। तो इस तरह से अजामिल जो है वो नारायण नाम का उच्चारण करके, वो भी क्योंकि मिर्यमान अवस्था में किया है, अंत समय में ये बहुत बड़ी स्थिति है। अगर किसी के अंत समय में प्राण निकलते हुए भगवान का नाम याद आ जाए या भगवान का स्मरण आ जाए तो पार हो गया, समझ लो गोलोक धाम में जाएगा निश्चित। लेकिन अंत समय में हमें कहाँ भगवान याद आएंगे, जब हम पूरी तरह से तो जीवन में लिप्त रहते हैं। कोई कुत्ता पाल लेता है तो अंत समय में कुत्ता याद आ जाएगा, तो कुत्ते की योनि में यम यम वापी स्मरण भावम तज तयंते कलेवरम। ये यो याम याम तनुर भक्ता श्रद्धा च्युतिमिच्छति। यम यम वापी स्मरण भावम, अंत समय में प्राण निकलते हुए जो भी स्मरण आ जाएगा उसी में शरीर बदल जाएगा। अगर बिल्ली का स्मरण हो गया तो बिल्ली में बदल जाएगा, अगर कुत्ते का हो गया तो कुत्ते में बदल जाएगा, अगर और कोई पशु में ज्यादा आसक्त हो गए उसमें बदल जाएगा, अगर किसी और में ज्यादा आसक्त हो गए उसमें। भगवान कहते अंत काले चैमा में स्मरण मुक्ता कलेवरम। लेकिन अंत समय में अगर शरीर छोड़ते हुए मेरा स्मरण हो गया तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। भगवत गीता का वचन है, अंत काले चे माम एव, माम मुझे एव, निश्चित गारंटी दे रहे हैं भगवान। अंत समय में शरीर छोड़ते हुए कोई मेरे नाम कर मेरा स्मरण अगर कर लेगा तो मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा। हम सब उन्हीं की तो औलाद है, हमें मानसो जीव लोग, क्योंकि हमारा जो शरीर है यही तो माता पिता ने दिया है। आत्मा तो भगवान का है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। और कितने पिता माता हमारे हो चुके हैं, लाखों करोड़ों, लेकिन सच्चा पिता तो एक ही है, वो है श्री कृष्ण। भगवान है एक सच्चा पिता और सब नकली, डुप्लीकेट। कोई माता पिता असली इस जगत में नहीं है, केवल भगवान असली माता पिता। कभी कभी माता पिता संतान नहीं चाहते फिर भी हो जाती है, और कभी कभी चाहते हैं तो संतान नहीं होती, बहुत उपाय कर लेते, क्योंकि वो देने वाला वही है, वही भगवान है। इसीलिए उसी पे हमें विश्वास करना चाहिए, उसी का भजन करना चाहिए। हम लोग तो ये देख रहे हैं वास्तव में किस तरह का हमारा जीवन जो है, किस तरह का था और किस तरह का हम लोग बदल गए। ऐसे भक्त लोग जो बैठे हैं और बहुत भक्त हैं, बहुत बड़ा मंदिर बना लिया है मधुबन की हरिदास जी ने, अपना घर बार सब छोड़ के अपना जो है भक्ति भजन में लगे। ब्रज प्राण जी तो कच्ची मछली खा जाते और आज साधु बन गए, बहुत बड़े बड़े भक्त बन गए। ये इस नाम का ही असर है। इसलिए और
कथा जो है कल का दिन और है। अब कथा तो इसके कथा के लिए तो वास्तव में कम से कम 20 दिन चाहिए। अजामिल की कथा के लिए 20 दिन चाहिए, क्योंकि हमें एक दो श्लोक से आगे बढ़ ही नहीं पाते, उसी में उलझ जाते हैं। और इतने श्लोक तो मैं आपको मौखिक बोल के बता रहा हूँ, नहीं तो कम से कम 20 दिन में अजामिल का इतिहास पूर्ण हो पाएगा। तो मैं चाह रहा था कि यम के दूतों से जो यम का जो संवाद है वो बहुत सुंदर संवाद है, लेकिन समय इतना कम है कि मैं 20 में ही उलझ के रह जाता हूँ। तो कल हम प्रयास करेंगे कि वो संवाद कहा जाए, इसलिए मैं एक श्लोक और ले लेता हूँ। यशांके शिर आघाया लोके सौपीति निर्वतः स्वयं धर्मम वा नहीं वेद यथा पशु। तो यम का दूतों का ये प्रवचन था। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत पापी व्यक्ति था, पत्नी को घर से निकाल दिया, माता पिता को निकाल दिया, इसलिए हमने इसको पकड़ा। आप क्यों छुड़ा रहे हैं? क्योंकि वहां भगवान के दूत आ गए थे। निशम्य मीरियमाणस्य, अंत समय में नाम लिया तो भगवान के दूत रक्षा के लिए प्रकट हो गए, उनका फांस काट दिया और उसको कहने लगे छोड़ो छोड़ो, डरो मत डरो मत, जोर जोर से चिल्लाने लगे। वो घबरा गए। बहुत सुंदर कुमार थे, 4 भुजाएं थी, तो वो प्रकट हो गए तो कुछ बोल ही नहीं पाए। सहसा पतन, निशम्य मीरियमाणस्य मुक्तो हरि कीर्तिनम भर्तुर नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। अचानक प्रकट हो गए भगवान कृष्ण के दूत और उन्होंने उसको बचा लिया। तो इस तरह से ये प्रवचन जो था ये यमराज के दूतों का था, जो बता रहे थे भैया आपने इतने पापी आदमी को क्यों छुटा लिया है, ये तो यमलोक में हम इसको ले जाते नरकों में डालते, आपने क्यों छुड़ा रहे हैं? तो उन्होंने कहा आपका पैमाना क्या है? विष्णु दूता उच्चु ओहो कष्टम धर्म दर्शम धर्म स्पर्श तेर स्वभाव। अरे देखो कितने आश्चर्य की बात है, धर्म की स्वभाव में ही अधर्म किया जा रहा है। जो धर्म के दूत अपने आप को बताते हैं, धर्मराज के दूत आप लोग कह रहे हो, लेकिन आप लोग तो अधर्म कर रहे हो। इसको पकड़ लिया, इसका तो कोई पाप शेष नहीं है। कि कैसे? कि अंत समय में भगवान का नाम उच्चारण किया और भगवान का नाम भी आभास किया था। नाम आभास, क्योंकि अपने पुत्र को बुलाया था। इसलिए संकेत में भी अगर हम, इसीलिए हम लोग जो भक्त लोग होते हैं अपने घर में बच्चों का नाम क्या रखते हैं? भगवान के नाम पर। मधुसूदन, राधा गोविंद, मधुकर बिहारी, ब्रज प्राण, श्री कृष्ण दास, ऐसे नाम हम लोग, क्योंकि हर समय भगवान का चिंतन होता रहता है। ऐसे ही नाम रखना चाहिए। ये चिंटू पिंटू कंटू मिंटू रख लेते हैं, इनसे क्या लाभ? इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं। भगवान के नाम के ऊपर भगवान का नाम होना चाहिए। तो इस तरह से इस नाम का उच्चारण करके अहो बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं भगवान विष्णु के दूत। अरे आप लोगों की सभा में जो आप धर्मराज के दूत हैं, अधर्म किया जा रहा है, क्योंकि इसका कोई पाप शेष है ही नहीं। आगे कह रहे यशान के सिरा गाया लोके सौपीति निवर्तता स्वयं धर्मम धर्म। अरे इस जगत के लोग धर्म और अधर्म में भेद करने में निपुण नहीं है, लेकिन आप लोग तो जानते हैं। इस जगत के लोग नहीं जानते कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन आप लोग तो जानते हैं, क्योंकि इस जगत के लोग तो गाय को काटने को भी धर्म कहते हैं, गाय का मांस खाने को धर्म कहते हैं। इस जगत के लोग ये नहीं जानते, लेकिन आप लोग तो जानते हैं। आप लोगों को तो अजामिल के साथ न्याय करना चाहिए। आप लोगों ने कैसे इसको पकड़ लिया? अरे आप लोगों ने तो वो विश्वासघात किया है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर पूर्णतः किसी को समर्पण कर दे और वो ही उसका कत्ल कर दे, कितना बड़ा पाप है। जैसे इस बलि का बकरा है, उसको पाला जाता है, उस बकरे को अच्छी अच्छी वस्तुएं खिलाई जाती हैं, लेकिन बलि देने वाला व्यक्ति देखता रहता है कि इसमें कितना मांस होगा, देखता रहता है पकड़ करके,
और वो बकरा बेचारा उसके पीछे पीछे चलता है, देखता है कि मेरा सबसे बड़ा रक्षक ये है, मेरा सबसे बड़ा स्वामी ये है, मेरा सबसे बड़ा हितकारी ये है, उसको चलता रहे। एक बार महाराज जी बता रहे थे कि मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, उसी समय एक मुल्ला एक बकरे को लेकर ट्रेन में चढ़ गया और मेरे ही सामने वाली सीट पे बैठ गया। तो वो बकरा उस मुल्ला को चाटने लगा, जीभ से चाट रहा था। तो मुल्ला कहने लगा, अरे भाई इतना प्रेम मत करो, शाम को ही मुझे तुमको काटना है, शाम को ही मैं तुमको काट दूंगा। अब वो बेचारा क्या समझे, वो तो अपना मालिक समझ रहा था, उसको अपना मालिक समझ रहा था। कितना बड़ा पाप है अगर कोई पूरी तरह से विश्वास कर ले और विश्वास करने के बाद भी उसका कत्ल कर दिया जाए, कितना बड़ा पाप है इस जगत में। और एक पशु के साथ जो बोल भी नहीं सकता, जो कुछ बता नहीं सकता, ये लोग भी कहते हैं कि हमको जन्नत मिलेगा, जहन्नुम के लायक भी नहीं है वास्तव में इस तरह के लोग जो इतना बड़ा पाप करते हैं इस जगत में। ऐसे ही कोई व्यक्ति, आप लोग तो धर्म के जानने वाले हैं, क्यों इसके साथ है धर्म आप लोग कर रहे हैं? इसने तो भगवान का नाम गाया है और समस्त पापों से ये मुक्त हो गया, क्योंकि नाम का उच्चारण मन भी इतने पाप नहीं सो सकता जितना ये काट सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज यही कथा को विराम देते हैं, क्योंकि हमारा गला